1947 के बाद सरकार के दमखम पर भारत राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक विचार विशेष में गुथती गई। इस विचार विशेष में हिंदू नाम का धर्म और उसके प्राणी लावारिस गाय की तरह रहे। उससे हिंदुओं का हिंदुस्तान नहीं बना, बल्कि एक ऐसा सेकुलर भारत बना जिसमें हिंदू का मतलब उतना ही है जैसे भारत के कुछ हजार लाख पारसी या यहूदी धर्मावलियों का है। इसलिए राष्ट्रवादी हिंदू और उसकी मात्र पैतृक संस्था का दिल्ली में जब राज बना है तो हिंदू आकांक्षाएं अनिवार्यतः उमड़ेगी बुमड़ेगी। सवाल है कि यह खतरनाक है या इस पर बहस और विचार की गुंजाइश है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है कि भारत को हिंदुस्तान कहा जाना चाहिए, इस पर जितना बवाल हुआ, इस पूरे बवाल पर आपका क्या कहना है? हिंदुस्तान से ज्यादा इस शब्द पर बवाल मच रहा है कि इसको हिंदू राष्ट्र कहें या न कहें। हिंदुस्तान तो सभी कहते हैं जी। नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं, भारत और इंडिया का अभी जो प्रचलित शब्द है उसको बदल के उसको पहचान जो है वो हिंदुओं के नाते और हिंदुस्तान के नाते हो। का क्या मतलब? आप संक्षेप में बताइए। संक्षेप में बहुत साधारण मतलब ये है कि सिंधु लोग फ्रांस, सारे लोग फ्रेंच कहलाते हैं। इस तरह से जितने लोग सिंधु के इधर रहते हैं वो सब हिंदू कहलाते हैं, हिंदवी कहलाते हैं या हिंदी कहलाते हैं। नहीं तो अगर ये आप मतलब इस तरह का अगर इसको परिभाषित करेंगे, ये करेंगे तो अपने यहाँ 47 के बाद जब संविधान या ये उस समय के संविधान निर्माताओं या जो मतलब संघ की या नरेंद्र मोदी के आपके सत्ता परिवर्तन के साथ में जो आरएसएस जिस तरह के लोग अलग अलग तरह मंचों पर जो कह रहे हैं, उसका क्या ये नहीं लगता कि ये सचमुच पिछले 67 साल में कुछ पीड़ा हिंदू के बतौर हिंदू के कारण है, उस सब की अभिव्यक्ति हो रही है? वो तो है ही जी, लेकिन इससे जो तथाकथित धर्म निरपेक्षतावाद है उस पर भी आक्रमण होता है जी। कि तुम धर्म निरपेक्षता की बात करते हो, अपनी संस्कृति की जड़ें उखाड़ना चाहते हो, और उसमें धर्मनिरपेक्ष लोग सबसे ज्यादा प्रहार अपनी परंपराओं पर करते हैं, हिंदू परंपराओं पर करते हैं। उसका प्रक्षालन करने के लिए मोहन भागवत बार बार ये बात कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता हो, जैसे कि मुसलमान, ईसाई, सिख और जैन आदि, आजकल तो जैन भी कहते हैं मैं अल्पसंख्यक हूँ, उन सबको हम अभारतीय घोषित कर दें या उन सबको हम भारत विरोधी घोषित कर दें, ये भाव बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि उल्टा भाव है कि इन सबको उस प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ना जो कि भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही है। आपके अनुसार ये जो विवाद है ये आगे और बढ़ेगा, कोई और शक्ल लेगा या ये चलता रहेगा? ये कोई मतलब है, बरसों से ये विवाद चल रहा है जी। लेकिन इसको जैसी सम्यक दृष्टि से अभी हम लोगों ने विवेचन किया, उससे लोग समझे तो कोई विवाद नहीं है। जैसे गोवा के एक मंत्री ने कह दिया कि मैं ईसाई हिंदू हूँ, एक से एक, कबीर नहीं और कई बड़े बड़े कवि हुए हैं जो कहते थे कि हो तो तुर्कियानी में लेकिन हिंदुआनी हो के रहूंगी मैं। इसका मतलब क्या? वो मुसलमान नहीं रही क्या? मुसलमान थी वो, और उसने कहा कि मैं तुर्कियानी हूँ लेकिन मैं हिंदुआनी हो के रहूंगी। यही बात और कई लोगों ने, रस खान ने, सब लोगों ने, कवियों ने कही है। उसमें हिंदू शब्द संकीर्ण नहीं है, हिंदू शब्द सिर्फ मजहब का सूचक नहीं है। हिंदू शब्द इस देश की परंपरा का वही भाव और वही प्रयास ये जो अभी कहा जा रहा है उसी की तरफ ले जाने वाला है। मैं सोचता हूँ यही है, और ये काफी उदारता भरा हुआ है। ये हिंदुत्व को भी नरम करता है, व्यापक करता है और लचीला बनाता है। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।